पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले पर्यटकों को अब चारधाम यात्रा की तरह ही रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार की यह नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो गई है, जिसके दायरे में राज्य से बाहर के वो सभी पर्यटक आएंगे जो मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई पंजीकरण व्यवस्था को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। उत्तराखंड की हसीन वादियों और खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए हर साल पर्यटकों की बड़ी संख्या अलग अलग पर्यटक स्थल पर पहुंचती है, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग चारधाम यात्रा और पहाड़ों की रानी मसूरी में आते हैं। सरकार ने आज से एक नई व्यवस्था मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए लागू की है, जिसके तहत उत्तराखंड के बाहर से मसूरी पहुंचने वाले यात्रियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी होगा। इसके बाद ही पर्यटक मसूरी का दीदार कर सकेंगे। पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें जी। उसके दो फ़ायदे हैं। दो फायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मसूरी से हमारे संवाददाता सुनील सोनकर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज 1 तारीख से एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है, क्योंकि मसूरी काफी संख्या में लोग घूमने आते हैं। ऐसे में अब वो अगर आएंगे तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये फैसला आखिर क्यों लिया गया है और आज पहला दिन है, तो कैसे ये व्यवस्था अब लागू की जा रही है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ताजा जानकारी क्या है खबर को लेकर? देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में जिस तरीके से पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही थी और इसी का संज्ञान कहीं ना कहीं एनजीटी ने लिया है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करी जाए तो मसूरी में काफी अव्यवस्था देखी गई। ट्रैफिक जैम से यहाँ पर लोगों को जूझना पड़ा। करीब 1 घंटे का सफर 3 से 4 घंटे में तय किया जा रहा था, और जो कैरिंग कैपेसिटी मसूरी की है वो अत्यधिक यहाँ पर बढ़ गई थी। इसका संज्ञान एनजीटी ने लिया है और उसको लेकर यहाँ पर पर्यटन विभाग और सरकार ने एक नई पहल की है कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटक को अपने नाम के साथ आधार कार्ड को यहाँ पर आधार कार्ड के मुताबिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितने लोग उसके साथ होंगे, कौन सा वाहन उनके पास होगा, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद ही मसूरी में आने की अनुमति दी जाएगी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि इसकी वजह क्या रही, जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मसूरी में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अत्यधिक बढ़ गई है और उसकी समस्या लगातार जूझनी पड़ रही है। यहाँ पर सीवरेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बार सीजन में देखने को मिली। जाम से लोगों को यहाँ पर काफी परेशान होना पड़ा, और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिए। सरकार के निर्देश के बाद यहाँ पर पर्यटन विभाग ने एक पॉलिसी बनाई, जिसको आज से लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल सुनील, आज से ये पॉलिसी लागू कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले वहां काफी संख्या में जाम देखा गया था। एम्बुलेंस में फंसने से एक यात्री की भी मौत हो गई थी। तो आज कैसी वहां पे व्यवस्था, अगर हम मसूरी की बात करें तो आज का दिन कैसा रहा है वहां पे? क्या अधिक संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे हैं? पहला दिन था तो थोड़ा यहाँ पर इतना इसको सख्ती से लागू नहीं किया गया, परंतु लोग रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर लिया है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल से बात करी तो उनका ये मानना था कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर जो भी पर्यटक मसूरी आएगा, जो भी होटल वो लेगा, उसमें वह होटल जो स्वामी होगा या संचालक होगा वो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा, जिससे जो पर्यटक है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे में अब ये देखना होगा 1-2 दिन में किस तरीके से ये कामयाब होती है योजना।
परंतु सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि चारधाम यात्रा की तरह मसूरी में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।